अभी तुम्हारे जो टॉपिक स्टार्ट है वो है बेटा 7th क्लास के अंदर स्टार्च वाला, यानी स्टार्च का परीक्षण कैसे करेंगे हम। जो टॉपिक है हमारा वो है स्टार्च वाला कि हम स्टार्च का परीक्षण कैसे करेंगे। स्टार्च क्या है मैं तुम्हें बता चुका हूँ, स्टार्च क्या है क्या नहीं है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो है तुम्हारा स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हमें प्राप्त होता है, हम चीज़ें खाते हैं वो किसके रूप में खाते हैं, स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च को हिंदी में कहते हैं बेटा मंड। अब स्टार्च का परीक्षण पत्तियों पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाल के हम करते हैं, यानी कि हमें स्टार्च होगा तो उसका पता लगाने के लिए हमें आयोडीन विलयन की आवश्यकता होगी। ये जो विलयन दिख रहा है आपको, आयोडीन विलयन। परीक्षण करते समय जब पत्तियों पर आयोडीन युक्त तनु विलयन की कुछ बूंदें डाली जाएंगी तो आयोडीन क्या करेगा, मंड के संपर्क में आते ही, स्टार्च के संपर्क में आते ही उस स्थान का जो रंग है वो कैसे कर देगा, गहरा नीला। अब देखो ये वाला प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लीफ लेंगे। ये हमने एक लीफ ले ली, आपकी एक पत्ती, आपने बेड़ी की एक पत्ती ली। इस पत्ती को क्या करेंगे बेटा, गर्म पानी में इसको क्या करेंगे, उबालेंगे पत्ती को। इस पत्ती को उबालने के बाद में ये क्या थोड़ी मुरझाई हुई सी हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर होते हैं बेटा एल्कोहल। एल्कोहल में इस पत्ती को डालेंगे। तो एल्कोहल में जब डालेंगे तो ये जो हरा रंग दिख रहा है आपको, ये हरा रंग क्या होगा पत्ती का, ये किसके कारण है, क्लोरोफिल के कारण है। ये जानते ही हो आप लोग। तो क्लोरोफिल क्या होगा, इस एल्कोहल के अंदर क्या होगा, हट जाएगा। तो ये पत्ती ऑलरेडी पीली टाइप हो जाएगी, देख रहे हो। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे, इस पत्ती को वापस पानी में साफ करके, जब इस पर हम आयोडीन का विलयन डालेंगे तो ये पत्ती इस रूप में हमें दिखाई देगी जहाँ जहाँ विलयन डालेंगे, यानी कि वो गहरा काला रंग हो जाएगा। आप देख रहे हो, नीला या काला रंग हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि इस पत्ती ने प्रकाश संश्लेषण किया है, और प्रकाश संश्लेषण करने के बाद में इस पत्ती पर क्या हुआ है कि स्टार्च का डिपोजिशन हुआ है, यानी इस पत्ती में क्या था, स्टार्च था। और जैसे ही स्टार्च के संपर्क में कौन आएगा, आयोडीन का मिश्रण आएगा, यानी कि पत्ती का रंग कैसे हो जाएगा तुम्हारे, ब्लू ब्लैक, यानी कि गहरा नीला या काला रंग इसका हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि भाई इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण हुआ है। ये तुम्हारा पहला टॉपिक है। इसी से रिलेटेड अगर मैं देखूँ तो जो अपनी एनसीईआरटी की बुक उसमें दे भी रखी है चीज़ें, देखो तुम, ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दे रखी है कि बूजो एक स्टूडेंट का ही नाम है, उसने कुछ पादप की पत्तियों पर गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है कुछ पत्तियों के बारे में बता रहे हैं। क्या इन पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण होता है, बिल्कुल होता है, वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो अब प्रकाश संश्लेषण हुआ या नहीं हुआ, इसका पता लगाने के लिए हमें परीक्षण बताया गया कि आयोडीन का परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने छठी में किया। अब तुम्हें पता है छठी में कोई प्रैक्टिकल हुआ नहीं है, इस बार करने की कोशिश करेंगे सातवीं में। तो क्या होगा कि एक गमले को आपने देखा, धूप में रख दिया, एक को अंधकार में रख दिया। अब धूप में जिसको रखा, अब जिसको धूप में रखोगे उसमें तो प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा तो क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। बेटा देखो मैं दो शब्द बता रहा हूँ आपको, कार्बोहाइड्रेट। आपको कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, उसमें से एक प्रकार है स्टार्च। ग्लूकोज, सुक्रोज, मैनोज, इसी तरीके से बहुत सारे प्रकार है। तो कार्बोहाइड्रेट के अनेकों नाम हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का ही जिस रूप में हम खाते हैं वो रूप है, वो क्या है, स्टार्च। यानी कार्बोहाइड्रेट को आप किस रूप में खाते हो, स्टार्च के रूप में। स्टार्च का जो पाचन फाइनली जो हमारे शरीर में होता है वो होता है बेटा ग्लूकोज के रूप में। यानी हम किसका पता लगा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का। पत्तियों में किस रूप में जमा होता है, वो स्टार्च के रूप में। तो इसमें वही बातें कही गई है कि इसकी पत्ती पर आयोडीन का परीक्षण कीजिए, आपके परीक्षण को नोटबुक में लिखिए। अब बेटा ये जो क्रियाकलाप दे रखा है ये मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्या पत्ती हमेशा हरी होती है,
नहीं। पत्तियों का रंग देखो तुम, इसमें देखो पीली पीली दिख रही है बीच में, ये बिल्कुल पीली है, ये देखो ब्लूश टाइप की है, बैंगनी रंग टाइप की। तो पत्तियों का रंग अलग अलग हो सकता है बेटा। तो क्या ये पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं करती? नहीं, ये करती है प्रकाश संश्लेषण। इन पत्तियों में और भी वर्णक पाए जाते हैं, जैसे कि इरिथ्रोविन एक वर्णक होता है, या फाइकोविन। तो ये भी वर्णक होते हैं, कैसे? क्लोरोफिल की तरह। जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये अपने अपने मात्रा के अकॉर्डिंग रंग दिखाते हैं बेटा, ये वर्णक। पर हमारा काम ये है कि क्लोरोफिल का कार्य क्या है। क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है? प्रकाश के संश्लेषण में। और ये नहीं करते, ये केवल कलर प्रदान करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करवाना। तो इनके अंदर क्लोरोफिल तो पाया ही जाएगा, पर और रंगों के कारण इन पत्तियों का रंग अलग अलग हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो टमाटर होता है, टमाटोज होते हैं, उनका रंग कैसे होता है? हरा। जैसे ये टमाटर है आपके, तो इसका रंग कैसे होगा? स्टार्टिंग में इसका रंग कैसे होगा? हरा। जैसे आप देख सकते हो कि टमाटो जब होता है तो उसका स्टार्टिंग में रंग कैसा होता है? आपके हरा टाइप का रंग होता है। लेकिन धीरे धीरे इस हरे रंग को आप किस में देखते हो? लाल टमाटर में बदलते हुए। देखते हो नहीं देखते हो? यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो पकता जाता है वैसे वैसे इसका रंग कैसे हो जाएगा? लाल। तो ये चीज़ें आप देखते ही हो, आपको पता ही है, ये चीज़ें आप देखते हो। तो अभी दो टॉपिक मैंने क्लियर किए हैं। एक तो किया है कि स्टार्च का परीक्षण कैसे होता है, मैंने दो टॉपिक्स क्लियर किए हैं अभी अपने टॉपिक्स में, कि एक तो स्टार्च का परीक्षण कैसे होता है, तो ये आपको कॉपी में लिखना है। और एक मैंने बताया आपको पत्तियों के रंग अलग हो सकते हैं। कारण क्या है? हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। यानी कि अन्य रंग की जो पत्तियां होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल वर्णक, भूरे वर्णक व अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को प्रच्छादन करते हैं। प्रच्छादन का मतलब उसको ढक लेते हैं, उससे ज़्यादा हो जाते हैं, ये ढक लेते हैं। इस कारण पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण तो होगा, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। पर उनका रंग कैसे होगा? लाल हो सकता है, बैंगनी हो सकता है, और किसी कलर की पत्तियाँ हो सकती है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, टॉपिक है हमारा शैवाल किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा आपके घरों में जहाँ पानी भरा होता है वहाँ पे हरा हरा सा रंग हो जाता है, टंकी का या हमारे टैंकर का, या फिर हम जहाँ नहाते धोते हैं वहाँ पे हरी हरी सी कजी टाइप छा जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? अपवंकी। यानी कि इसको बोलते हैं हम क्या? शैवाल। आपने गीली दीवारों पर, तालाब में या गहरे ठहरे हुए पानी या जलाशय में पंखी जैसे काई कहते हैं, जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शैवाल। तो शैवाल के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो 3 टॉपिक हो चुके हैं आपके, एक तो स्टार्च का परीक्षण, एक पत्तियों का विभिन्न रंग हो सकता है, और एक हुआ है आपके शैवाल। अब ये शैवाल भी क्या करते हैं? ये हरे रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें भी क्या पाया जाता है? शैवालों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। भोजन किस रूप में तैयार होता है? C6H5O6 के रूप में तैयार होता है। ये तो आपको पता ही है, भोजन किस रूप में तैयार होता है? आपके C6H5O6 के रूप में बेटा। तो कुल मिला के ये चीज़ें आपको देखनी है। अब आपके एक नया टॉपिक दे रखा है बेटा, कि यानी हम देखते हैं कि भोजन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है बेटा। अब उन्हीं में से एक चीज़ चाहिए आपको, क्या? नाइट्रोजन। तो पादपों में आपको जो कार्बोहाइड्रेट है उसको बनाने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा पादप या पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। हमने देखा है कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोडक्ट है, यानी अगर कोई भी पेड़ प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो वो क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट। अब आपसे यही पूछ लिया जाता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं? तो इस धरती पर आपको पता है परमाणु के रूप में तत्व पाए जाते हैं, CHO, ये प्रमुख तत्व है। इन तीनों तत्वों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है। अब ये जो तत्व है तीनों, जैसे कि C, H और O, इनका जो अनुपात होता है वो होता है बेटा किसी भी सूत्र में 1:2:1, ठीक है। अब जैसे मैं ग्लूकोज का सूत्र लिखना चाहूँ, जैसे मुझे ग्लूकोज का सूत्र लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा? 1 C6, यानी 1 को 6 से गुणा किया
तो अब हाइड्रोजन को इसी 6 से गुणा करेंगे तो H कितने आ जाएंगे 12, और इसी 6 को 1 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन भी कितने आ जाएगा 6। तो C6H12O6 ये किसका सूत्र हुआ, ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो मैं बता दूंगा क्लास में, और लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को कि किस प्रकार आपको, देखो ये यहाँ पे लिख रखा है कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य व अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजन का पदार्थ है। अब प्रोटीन बनानी है तो ये तीनों चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एक पदार्थ और जुड़ जाता है जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन है। ये सारे प्रतीक मैंने आपको क्लास में थोड़े थोड़े बताए हुए हैं, और अब तो शुरुआत ही होगी आपकी, तो आपको समझना होगा, ठीक है। अब जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी पाया जाता है, किस में पाया जाता है बेटा, प्रोटीन में। क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि ऊर्जा देने वाले 3 तत्वों का नाम मैंने आपको बताया था। एक तो क्या बताया था आपको मैंने, कार्बोहाइड्रेट, एक क्या बताया था, प्रोटीन, और एक इसके बाद में क्या बताऊंगा, वसा। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट तो केवल किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के। प्रोटीन किसकी बनती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, और वसा तो इन सब से ही मिलके बनेगी। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ी थोड़ी याद करनी है। अब मैं आपको सारा दोबारा से बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला हो गया आपके। अब हैं आपके कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन पेड़ों को डायरेक्ट नहीं चाहिए। आपको पता है जैसे हमारे ये वायुमंडल का ये गोला है पूरा, जैसे हमारी ये पूरा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में अगर हम देखें तो इस वायुमंडल के अंदर जो गैसों की मात्रा है उसमें 78% जो गैस है वो अकेली कौन सी है, मात्र नाइट्रोजन गैस है। पर पेड़ पौधे इसको वायुमंडल से नहीं लेते, उनको तो ये खनिज लवणों के साथ में चाहिए, ज़मीन में जल के द्वारा। तो ये क्या होते हैं कि वायु में नाइट्रोजन गैस की अवस्था में, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष क्या पाए जाते हैं, जीवाणु। याद करो बेटा, जीवाणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते हैं जो कि गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं, और ये विलय पदार्थ पादपों के द्वारा जल के साथ अवशोषित कर ले जाते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक या खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनिक पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठक है आपके, जैसे प्रोटीन है और वसा है, इसका संश्लेषण करते हैं। अगर नाइट्रोजन नहीं जाएगा तो ना तो प्रोटीन बनेगी और ना ही आपके वसा बनेगी, वसा भी नहीं बनेगी, प्रोटीन भी नहीं। अब मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे कि हमारे जो घरों में हम देखते हैं कि खेतीबाड़ी हम करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा जो खाद यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है बेटा यूरिया, और यूरिया का सूत्र होता है CONH2 का होल ट्वाइस। इसको पूरा खोल के लिखूँ तो कुछ इस तरीके से ये सूत्र बनता है हमारे। तो इसमें आप देख रहे हो ये नाइट्रोजन, तो ये तो एक मॉलिक्यूल का मैंने सूत्र लिखा है। तो ये यूरिया किस लिए दिया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन उनको मिल जाएगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके क्या, कि जो जीवाणु का नाम लिया गया था उस जीवाणु का नाम है जो इसी चैप्टर में आएगा आपके, राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है कि ये वायुमंडल में गैसीय अवस्था में है, नाइट्रोजन N2 फेज में है। इसको क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिला के NO2- यानी नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध करवा देगा। अब नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध होगी ये चीज़ जीवाणु के द्वारा, तो पेड़ जो होगा वो बाहर से ना लेके जड़ों से लेगा चीज़ों को। कहाँ से लेगा, जड़ों से। यानी कि पेड़ को ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, जड़ों से मिलेंगी। यानी वो पत्तियों से ना लेके, और पेड़ इन सब चीज़ों को कहाँ से लेगा, जड़ों से, जड़ों में ये मिलेगी। तो ये पेड़ नाइट्रोजन को जड़ों के रूप में लेगा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा आपसे कि नाइट्रोजन को पेड़ पौधे किस रूप में लेते हैं।
तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन को पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। इस नाइट्रेट को यानी कि नाइट्रोजन से नाइट्रेट कौन बनाता है? नाम है जीवाणु। पर्टिकुलर जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम जीवाणु। तो ये बेटा 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया, 3-4। देखो मैंने क्या क्या पढ़ा है, शॉर्ट बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना रहा वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपके ये वीडियो। देखो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले स्टार्च का परीक्षण, फिर पत्तियों का अलग अलग जो रंग होता है उसके बाद भी ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। फिर मैंने आपको बताया शैवाल, और लास्ट में मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, यानी कि नाइट्रोजन पेड़ पौधों को किस प्रकार से प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसका एक वीडियो और मैं बनाऊंगा आपके लिए।